मैंने आपको पीछे बताया कि गुस्ल करने से पहले जो आप जिस्म में कपड़ा पहने हुए होते हो, जो नापाक कपड़े होते हैं, उसके बारे में बताया कि वो पाक कैसे किया जाएगा। अब आपको हम ये भी बताने की कोशिश में हैं कि आप जब गुस्ल करें तो गुस्ल करने का सबसे पहली बात तो सबों में मशहूर है कि फ़राइज़ गुस्ल 3 हैं, और है इसमें कोई शक की बात नहीं है। फ़राइज़ गुस्ल 3 हैं। क्या क्या है? नंबर 1, कुल्ली करना। कुल्ली करने के लिए सिर्फ मुंह में पानी लिया, फेंक नहीं दिया, बल्कि कुल्ली करने के लिए शर्त अव्वल है, ज़रूरी है कि वो पानी हलक तक पहुँचें ताकि मुंह साफ हो जाए। दूसरे नंबर पर नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, नाक की सफाई होना। नंबर 3 में पूरे जिस्म पर पानी बहाना। यह तो हो गया फ़राइज़ गुस्ल। अगर फ़राइज़ गुस्ल की जो तीसरे हिस्सा है, तीसरी बात है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना, अगर उसमें एक बाल के बराबर भी आपका जिस्म सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इन बातों पे ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि क्या सिर्फ यही करना चाहिए? नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारी बातें सुनन भी हैं, वाजिबात भी हैं, मुस्तहबात भी हैं, फ़राइज़ भी हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी काम शुरू होता है तो उससे पहले जो है ना, काम शुरू करने से पहले सुन्नत से शुरू होता है। आप खाना खाते हैं, सुन्नत से शुरू करते हैं, यानी कि हाथ धोते हैं। उसी तरह से गुस्ल में भी जब आप गुस्ल करने के लिए जाएं तो सबसे पहले हाथ को अच्छी तरह से धोवें। उसके बाद ख़ास तौर पर कमर से नीचे पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यानी कि असल में जो मसला है ये है कि जहां आपकी निजासत लगी है, नापाक चीज़ें लगी है, वह नापाकी को आप दूर कीजिए। जब तक वह नापाकी दूर ना हो जाए तो आप जो है गुस्ल के दूसरे कामों की तरफ, दूसरे अरकानों की तरफ ना जाएं। इन बातों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी निजासत दूर हो गई तो ध्यान रखिएगा, नापाक कपड़ा पहन करके भी नहीं नहाना है। अगर उसी कपड़े को पहन के नहाना है तो सबसे पहले उस कपड़े को उतार करके पाक कीजिए, फिर उस कपड़े को पहन करके आप नहा सकते हैं। जब तक वह कपड़ा नापाक रहेगा उस कपड़े को पहन करके आप नहीं नहा सकते। जब आप हाथ धो लिए उसके बाद आप कुल्ली कीजिएगा, यानी कि फ़राइज़ की तरफ आते हैं। नाक में पानी चढ़ाइएगा, पूरे जिस्म पर पानी बहाइएगा। लेकिन पानी बहाने का तरीक़ा क्या है? सबसे पहले 3 बार कंधे, दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर, फिर 3 बार जिस्म के सर पे पानी डालें। उसके बाद पूरे जिस्म को अच्छी तरह से मसल लें। मसलने के बाद फिर दोबारा पानी डाल लें। ये आपका गुस्ल जो है मुकम्मल हो गया। इसमें तेल, साबुन, शैम्पू से कोई मतलब नहीं है। अब आप अगर लगाना चाहें तो उसमें कोई एतराज़ भी नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि हमने नहा लिया, क्या नहाने के बाद अब वज़ू तो ज़रूरी होगा, नमाज के लिए हो या तिलावत के लिए हो या दीगर कोई भी चीज़ के लिए हो। लेकिन हाँ, इसके लिए एक तरीका बड़ा आसान है। जिस टाइम में आप फ़राइज़ गुस्ल अदा करते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, पूरे जिस्म पर पानी बहाते हैं, तो पूरे जिस्म पर पानी बहाने से पहले, यानी कि गुस्ल करने से पहले या गुस्ल करने के बाद, अगर आप गुस्ल करने से पहले वज़ू की तरह जो है पूरा वज़ू कर लेते हैं तो आपका फ़राइज़ गुस्ल भी अदा हो गया और साथ में ही आपका वज़ू भी हो गया, और उसी वज़ू से आप नमाज भी अदा कर सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं और तमाम ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई बात आपको समझ में ना आए और आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और वीडियो को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और हमारा प्यारा ट्रस्ट उरूज फातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़िए और उसमें मेंबरशिप भी लीजिए और साथ में आर्थिक मदद भी करिए। और स्क्रीन पर
आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो है ट्रस्ट का अकाउंट नंबर नज़र आ रहा होगा। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 10, 20, 100, 50, 200, 500, 1000 जो भी हो सके आप जो है ट्रस्ट के अकाउंट में डाल सकते हैं और सदक़ा जारिया कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, सदक़ा जारिया समझ करके।